हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड से आरती और आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट चालू किया है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, इसका आखिर मोटिव क्या है। जैसे आपको भी पता है अब मई चालू हो चुका है, कल से तो मई लगी गया है, आज ही रात तो आपका आखिरी है अप्रैल का, इसके बाद आपके पास मई जून, दिस इज ओनली 2 मंथ्स जहाँ पे अब आपको अपनी मेहनत को 2x में करना है, ताकि अगर आपका एम है कि इस बार आपका CIB फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए तो आपको दुगनी मेहनत करना स्टार्ट कर देना होगा। अभी तक आपने जो भी प्रिपरेशंस किया डोंट वरी, कोई उसके आप टेंशन मत लीजिए, बट अब आपकी जो प्रिपरेशन होगी दिस विल टेक यू आर या पार। तो यहाँ पे अब आपको 100% देने के लिए आपके लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे साइड से भी रहेगा, जहाँ पे रोज हम लोग मिलते हैं और डिस्कस करते हैं 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो। यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं ABFM तो आपने देखा होगा वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, जब इतना सारा हम देखते हैं और थ्योरी अगर मॉड्यूल ए में बात करेंगे जो थ्योरी दिख रही है आपको मैनेजमेंट प्रोसेस में, देयर इज कंटेनिंग इतने सारे कॉन्सेप्ट्स कि अगर हम एक बार इसको पढ़ने बैठे तो हम पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा। ये नाम वो नाम ऐसा नाम वैसा नाम, और उनका भी जो उनका अंदर का अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट है। तो आज हमारा एक यही कॉन्सेप्ट है जो कि है हमारा ERG थ्योरी। आखिर ये ERG थ्योरी क्या है? अगर आपने इसके पहले मैस्लो लॉ पढ़ा होगा तो उसकी थ्योरी को ही इनने और क्रक्स करके बना दिया है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये थ्योरी आपको मोटिवेशन के लिए चाहिए। अब मोटिवेशन एक जो इंडिविजुअल है उन्हें भी चाहिए और एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है उन्हें भी चाहिए। आखिर यहाँ उनकी जो नीड्स है उसकी बात करी जाएगी। यहाँ पे जब आप देखेंगे ERG तो ये इंडिविजुअल वर्ड्स हैं, ERG। अब ये क्या है हम सब कुछ जानेंगे, तो शुरू करते हैं हम ये पढ़ना कि ERG मॉडल क्या होता है। जस्ट अ सेकंड आप लोग मुझे दीजिए, आइए पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग कि ERG तो जो थ्योरी है, ये थ्योरी ERG है, ऑफर करेगा एक पर्टिकुलर वे और प्रैक्टिकल वे टू मोटिवेट योर टीम बाय आइडेंटिफाइंग 3 टायर्स ऑफ पर्सनल नीड। यहाँ पे हम बात करने वाले कि जो एक इंडिविजुअल है उसकी नीड्स क्या होती है, उसे हम लोग को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, करेक्ट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा लिंक करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोसेस कहाँ है, किसी के लाइफ में नहीं हो रहा है, ये मैनेजमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पे बात करी जा रही है। तो आखिर वहां पे कैसा प्रोसेस होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उनकी क्या नीड्स है, उन्हें कैसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, तो ये सारी जो थ्योरीज है हमें हेल्प करती है। इसके पहले भी हमने ढेरों सारी थ्योरीज आपने देखी होगी, तो हमने बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज के बारे में जाना है। याद रखिएगा ये थ्योरीज आप एक बार पढ़ने बैठेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पर जब आपको पेपर में आएगी ये थ्योरीज और आपको अगर नाम से पूछ लिया जाए, क्योंकि आप तो केस स्टडी है, यहाँ पे केस स्टडी में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या बोला जा रहा है, कौन सी थ्योरी है, ऐसा हमें लिंक आना चाहिए। क्योंकि बेसिक्स क्लियर तो एवरीथिंग इज क्लियर। एग्जामिनर आपको बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं कर सकता, कितना घुमाएगा, घूमना तो उसे यही गोल 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 है, करेक्ट। तो हम ही क्यों ना गोल गोल घूम के पढ़ लें ताकि हमें टेंशन ना हो। चलिए तो आ जाते हैं दोबारा हमारे टॉपिक में ERG में। यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल्स है, जो एक पर्सन है, उसकी नीड क्या होती है हम उसके बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि मोटिवेशन जब चाहिए तो सबसे पहले वो इंडिविजुअल की नीड्स क्या है तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो E फॉर आप लोग का आएगा एग्जिस्टेंस, E फॉर है आप लोगों की एग्जिस्टेंस नीड। उसके बाद आप लोग की रिलेटेडनेस नीड्स, नेक्स्ट है ग्रोथ नीड्स। ये नीड्स तो आपकी अलग है, ठीक है, ERG में इसके बारे में बात करेंगे। बट अगर ये वाले आप देखेंगे, ये ट्रायंगल देखेंगे तो मैस्लो लॉ में आपको बताया गया है थ्योरी में, जहां पे हमने देखा नाम आपने देखा अल्डरफर्स थ्योरी है ये। तो यहाँ पे इनने इसी जो इनने दिया था मैस्लो लॉ ने, इनका ही क्रक्स पार्ट निकाल दिया है, ठीक है। तो जैसे जब आप बात करेंगे एग्जिस्टेंस की, तो एग्जिस्टेंस की नीड में आप क्या बात करेंगे, सेफ्टी एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब क्या, हमारी ये बेसिक नीड्स क्या होती है, हमें कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, खाना चाहिए, बेसिक चीजें ताकि हम अपनी लाइवलीहुड जी सकें। तो ये सारी हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स है जो हमारी कहाँ पे बात करी जाएगी, एग्जिस्टेंस नीड्स में। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स चाहिए, करेक्ट। ऐसा नहीं अब देख रहे हैं कितने वॉर चल रहे हैं, करेक्ट। अब वहां पे उनकी जो एग्जिस्टेंस की जो नीड है वही पूरी नहीं हो पा रही है, ना तो उन्हें सर्वाइवल के लिए खाना मिल पा रहा है, ना तो उनको घर मिल पा रहा है,
रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो एक इंसान की बेसिक नीड है, करेक्ट। और इसी के साथ उन्हें एक सेफ्टी चाहिए। जो इतने बड़े बड़े वॉर हो रहे हैं वहां पे सबसे बड़ा जो नीड है वही उनका फुलफिल नहीं हो रहा है, अबाउट एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ही वहां पे आप देखेंगे जो इतने बड़े वॉर हो रहे हैं अभी कंट्रीज के बीच में, तो वहां पे क्या है, उनका एग्जिस्टेंस का नीड ही नहीं है, करेक्ट। जो साइकोलॉजिकल नीड्स है ये रोटी, कपड़ा, मकान, और साथ में सेफ्टी, सिक्योरिटी नीड्स। हमें ऐसी जगह नहीं चाहिए जहां पे रोज बमबारी हो रही है, आए दिन वहां पे लड़ाइयां हो रही है, हमें सेफ्टी चाहिए, करेक्ट। ये हमारी बेसिक नीड्स है। जैसे कोविड के टाइम आप क्या चाह रहे थे, केवल आपको घर चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उस टाइम जितना भी हमारा लग्जरी आइटम्स था हम सब भूल चुके थे, हमें बस अपना बेसिक लाइवलीहुड चाहिए था, करेक्ट। और हमें क्या चाहिए थी, सिक्योरिटी चाहिए थी कि इन केस कोई अगर इन्फेक्टेड है या जैसे हम बोल रहे हैं कि दूसरे कंट्री से आया है, तो उस टाइम हमारी कंट्री ने, आपने देखा था कि पूरा लॉकडाउन कर दिया, बस अपनी ही सिटीज में या हमारी कंट्री पे नहीं, बट जो बाहर से लोग भी आ रहे थे उनके लिए भी रोक लगा दी गई थी कि ये हमारे सेफ्टी, हमारे सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात होती है आपकी एग्जिस्टेंस नीड की। फिर आती है बात अबाउट रिलेटेडनेस नीड की। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, स्टीम नीड्स एंड सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मतलब जो आप जहाँ रह रहे, लोगों के साथ आपके रिलेशंस कैसे, यहाँ पे आप लोगों के साथ रह कैसे रहे, ये सारी बात आपकी कवर होती है सोशल नीड्स में। कि आखिर जो एनवायरनमेंट है, जो आपकी फैमिली है, जो आपके पड़ोसी है, जो नेबर्स है, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है। अब सोशल एनिमल है कि नहीं, आपको सब पता है, जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, वो सोशल एनिमल है, करेक्ट। तो हमारी जो सेकेंड जो हमारी रिलेटेडनेस है वहां पे हम लोग स्टीम नीड्स और सोशल नीड्स के बारे में बात करते हैं। फिर बात आती है अबाउट ग्रोथ। हर चीज हो गया तो हम इतनी जो मेहनत करें, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअल हमारी ग्रोथ चाहिए, करेक्ट। हम चाहते हैं लास्ट ईयर अगर हम इस पोजीशन में, तो इस साल हम मेहनत करके उठते जाएंगे, करेक्ट। जिसके क्या कहा जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। हमारी चॉइसेस क्या है, हमें क्या ग्रोथ चाहिए, हमें कहाँ जाना है, हम इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, हम इसको अपनी लाइवलीहुड को, ये सारी चीजों को कवर करने के लिए हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इससे हमें चाहिए कि हम अगले साल इससे ऊंचा उठे, करेक्ट। तभी आप देखें लोग इतनी मेहनत करते हैं, ग्राउंड लेवल से शुरू करते, धीरे 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 उठते हैं, उनको ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये तीन चीजें हमें बताया जाता है ERG मॉडल में। आई होप एग्जाम में जब आपको इसका मॉडल आए, अगर आपने कहीं भी देख लिया एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स, ग्रोथ नीड्स, तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ERG मॉडल है जो कि लोगों के मोटिवेशन में, जो पर्सनल इंडिविजुअल है उसके बारे में बात करेगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक और बात बता दी थी कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आप CAIB के कैंडिडेट्स हैं और आपको चाहिए कि आप क्लासेस कहां से लें, तो आपको वरी करने की टेंशन नहीं है। बस आपको जाना है adda247.com में। यहाँ पे ऑल कोर्सेस में जाएंगे, JIB CIB, इसके आपको जून 2024 में जाना है, जहां पे आप लोगों के लिए कल से बैचेस लॉन्च हो रही हैं। आई रिक्वेस्ट, अभी भी अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो एनरोल करिए, क्योंकि लाइव क्लासेस पढ़ेंगे तो जल्दी आप कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि रिकॉर्डिंग में क्या होगा, हम टालम टोल में हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, और आपके पास वैसे ही बिल्कुल टाइम नहीं है। और जितना टाइम है आप उसको यूटिलाइज करिए, बिकॉज 7 मई से आप लोगों के आने वाले हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, करेक्ट। 7 मई से हमारी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है, तो इट्स अ राइट टाइम जब आपको अपने कोर्सेज में अप्लाई कर देना चाहिए, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अपना CAIB की। तो अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपको देखना चाहिए कि आप फैकल्टीज आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप हमारे ऑफिसर्स अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज रोज अपलोड होते हैं, फैकल्टीज कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको उनके समझ आ रहा है कि नहीं, बिकॉज बिफोर इन्वेस्टिंग आप ये जरूर कर लीजिएगा। बट यहाँ पे जितने भी आप फैकल्टीज आप देखेंगे, ये सब एक्सपीरियंस फैकल्टीज है। इनने n नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को हेल्प किया है ताकि वो अपना प्रमोशन इजिली कर सके। चलिए, तो आज का सेशन यहीं रखते हैं। और बिफोर लीविंग एक और बात आपको बता देती हूँ कि अगर आपको चाहिए यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो आप यूज कर सकते हैं Y895। याद रखिएगा, Y895। आपको कोई भी कोर्सेज चाहिए उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये कोड लगाना जरूरी है, तभी आपको मिलेगा जो यहाँ पे आपको अभी डिस्काउंट दिख रहा है, इससे ज्यादा डिस्काउंट।
चलिए, तो यहाँ पे आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। इन केस आपको कोई डाउट आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब मिल जाए, और ये अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।